साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। यहाँ हर रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूँ। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, अपनी माँ के साथ बाज़ार में आई 8 वर्षीय रोली ने आइसक्रीम के ठेले को देखते ही अपनी माँ से कहा कि मम्मा, मुझे आइसक्रीम खानी है। तब रोली की माँ ने कहा कि नहीं बेटा, हमें देर हो जाएगी, पापा भी ऑफिस से आने वाले होंगे, अब हमें घर चलना चाहिए। रोली की माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, लेकिन रोली ने कहा कि नहीं, मुझे तो आइसक्रीम अभी खानी है। रोली ने इसी के साथ ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। वहाँ घूम रहे लोग रोली और उसकी माँ की तरफ देखने लगे। रोली की माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को कैसे शांत करे। रोली की माँ बहुत परेशान थी क्योंकि रोली कुछ भी सुनने और समझने को तैयार नहीं थी। साथ संगत जी, रोली अपने माँ और पिता की इकलौती बेटी थी। वो सभी की लाडली थी। रोली के माँ पिताजी हमेशा उसे हर बात प्यार से समझाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन दोनों अपनी बेटी रोली की जिद करने की आदत को नहीं छुड़वा पा रहे थे। बच्चे शायद अपने वातावरण से भी कई चीज़ें खुद ही सीख और समझ लेते हैं। रोली एक अच्छे खाते पीते परिवार में पल रही थी। उसे किसी भी कमी का कोई एहसास नहीं था। बच्चे शायद उन्हीं वस्तुओं की मांग करते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके मम्मी पापा उन्हें खरीद कर दे सकते हैं। आज भी रोली की माँ ने थक हार कर उसे आइसक्रीम दिलवा ही दी। रोली आइसक्रीम खाकर बहुत खुश थी। आइसक्रीम के कारण रोली और उसकी माँ को घर लौटने में देर हो गई थी। घर पर ताला लगा हुआ देखकर रोली के पिता का फ़ोन भी आ गया था कि अरे, तुम लोग कहाँ पर हो और घर पर ताला लगा हुआ है। रोली की माँ ने जवाब दिया कि हम लोग बाज़ार आए थे, घर की चाबी डोरमेट के नीचे रखी हुई है, हम कुछ ही देर में घर पहुंच जाएंगे। रोली की माँ ने ऐसा कहकर फ़ोन रख दिया था। घर पहुंचकर रोली की माँ ने उसके पिता को बाज़ार में हुई घटना विस्तार से बताई। तब रोली के पिता ने कहा कि अरे बच्ची है, तुम्हें तो पता ही है कि रोली को आइसक्रीम बहुत पसंद है। अगर तुम्हारे पास समय कम था तो तुम आइसक्रीम घर के लिए पैक करवा लेती। अब इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। रोली के पापा ने ये बात रोली की माँ से कही। साथ संगत जी, सभी माता पिता अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर परवरिश देने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों की परवरिश का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि परवरिश का सबसे अच्छा तरीका है भी नहीं। हर एक बच्चा अपने आप में अद्वितीय होता है। जो तरीका किसी एक बच्चे के लिए सही हो, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे बच्चे के लिए भी सही हो। बच्चों के मन को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। साथ संगत जी, बच्चे ही क्या, किसी के भी मन को समझना बहुत मुश्किल होता है। एक ही इंसान एक ही जैसी घटनाओं पर अलग अलग प्रतिक्रिया देता है। रोली के माँ और पिता भी पहली बार माता पिता बने थे तो वो भी अपनी गलतियों से सीख रहे थे। रोली के पिता एक दिन रोली के लिए रिमोट से चलने वाली कार ले आए। पिता ने बड़े ही खुश होते हुए वो कार रोली को दी। तब कार को देखते ही रोली ने कहा कि पापा, मुझे कार नहीं, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। रोली के पापा ने कहा कि बेटा, ये कार कितनी अच्छी है, हेलीकॉप्टर हम आपके जन्मदिन पर लेकर आएंगे। पापा ने रोली को गोद में बिठाते हुए कहा। तब रोली ने कहा कि नहीं, मुझे हेलीकॉप्टर ही चाहिए। रोली ऐसा कहकर चली गई थी। उस दिन रोली ने कुछ भी नहीं खाया। हेलीकॉप्टर के लिए उसने भूख हड़ताल कर दी थी। अगले दिन उसके पिता उसके लिए हेलीकॉप्टर लेकर आ गए। साथ संगत जी,
कुछ ही दिनों के बाद रोली के स्कूल में चेतना ने प्रवेश किया। कुछ ही समय में रोली और चेतना अच्छी सहेलियां बन गई। चेतना का घर रोली के घर के पास ही था। रोली और चेतना स्कूल में साथ साथ बैठती थी और साथ में ही खेलती थी। रोली ने एक बात नोट की कि चेतना कभी भी लंच बॉक्स नहीं लेकर आती थी। जब रोली ने उससे कारण पूछा तो चेतना ने कहा कि मुझे भूख नहीं लगती। अक्सर ही चेतना खाने के समय कक्षा से बाहर चली जाती थी। अब एक दिन की बात है कि चेतना स्कूल नहीं आई तो रोली ने सोचा कि उसके घर जाकर देखना चाहिए। उसके घर जाने के बाद रोली को पता चला कि चेतना के पास रोली जितने खिलौने भी नहीं हैं और उसके मम्मी पापा दोनों काम करने जाते हैं, इसीलिए उसके लिए खाना भी नहीं बन पाता है। चेतना के पास रोली के जितनी सुख सुविधाएं नहीं थी। रोली बिना कुछ कहे अपने घर आ गई। फिर घर पर आकर रोली ने अपनी माँ से कहा कि मम्मा, मेरी सहेली चेतना के लिए भी लंच बॉक्स पैक करके दे दिया करो। रोली ने अपनी माँ को सारी बात बताते हुए कहा। रोली की मम्मा ने कहा कि ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी सहेली की इतनी मदद कर रहे हो। तभी रोली ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मा, आज से मैं कोई ज़िद भी नहीं करूँगी। रोली की माँ ने कहा, मेरी प्यारी बेटी। साथ संगत जी, रोली की माँ ने मन ही मन सोचते हुए कहा कि जो बात हम माता पिता होकर अपनी बेटी को कहकर नहीं समझा सके, वही बात ये नन्ही सी रोली दूसरों की तकलीफ़ को देखकर समझ गई। साथ संगत जी, कई बार कहना ही पर्याप्त नहीं होता, इसीलिए बच्चों के मन को समझना बहुत मुश्किल होता है। रोली की ज़िद करने की आदत को उसके माता पिता कहकर भी छुड़वा नहीं पाए और वही आदत रोली ने खुद ही अपनी सहेली चेतना को देखकर छोड़ दी। कुछ चीज़ें बच्चे अपने वातावरण से और खुद भी सीख लेते हैं। साथ संगत जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।